अ, परम आचार्य ब्रह्मानंद शास्त्री जी वास्तव में एक सद्गुरु थे। मेरी तो उनसे अचानक मुलाकात हुई। मैं बेल्डी काली मंदिर में सुबह जाया करता था दर्शन के लिए, तो वहाँ उनका आसन था। कई दिनों तक मैं गया, देखते रहा, नमस्कार किया। बाद में मैंने अपना परिचय भी उनको दिया। उन्होंने बड़ी आदर से बैठाया और उनके चरणों के नीचे बैठकर बड़ी आनंद हुआ। एक तो प्रथम दृष्टया देखने से ही लगता था कि ये किसी देवकुल के हैं, जिनका इस धरा पर किसी न किसी कारण से अवतार हो गया है। कोई भी महान व्यक्ति आता है तो उसके सद्गुणों को पहचानने में कुछ समय लगता है, मगर जब उनके सद्गुणों की पहचान हुई, धीरे धीरे लोग जानने लगे, मैं भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद उनके अनन्य शिष्य हैं, वहाँ भी किसी न किसी कार्यक्रम में, दुर्गा पूजा के समय में या किसी विशेष कार्यक्रम में उनसे भेंट हुआ करती थी, तो उनसे भी कुछ चीज़ों को जानने सुनने के लिए मिला। और सुनना तो एक अलग बात है, सुनने के बाद मुझे कुछ पुस्तकें मिली उनके बारे में, उनकी सूक्तियाँ मिली, और इसके अलावे और भी कुछ छोटे गुटका के आकार की उनकी पुस्तकें मिली, जिनको पढ़ने से लगता था कि बातें तो वही हैं जो कही जा रही हैं, सदियों से कही जा रही हैं, और एक प्रभावकारी ढंग से उसको रखना और सामने संपर्क में जो जनमानस आता है उससे उसको प्रभावित करना एक अलग बात होती है। मैंने देखा कि सारी उनकी सूक्तियाँ, पुस्तकें, ये सब प्रभावित करने वाली हैं। और मेरा एक हमेशा से मानना रहा है कि कोई व्यक्ति बाहर से आवरण में बड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी बातों को सुनते हैं, जानते हैं, उसका प्रचार देखते हैं, तो एक आकर्षण होता है, मगर असली बड़ा आदमी, बड़ा व्यक्ति वही है जिसके आप जितना नज़दीक जाइएगा तो आपको लगेगा कि मैं इनको जितना बड़ा समझता था, कहीं उससे और अधिक बड़े हैं। और व्यक्तिगत संसर्ग से जो ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव होता है, वह अनुभव जब अंतर्मन को महसूस कराता है कि नहीं, सामने बैठा हुआ व्यक्ति वास्तव में एक बड़े व्यक्तित्व का स्वामी है और इस धरा पर उसका अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्य को हम लोग देख रहे हैं। सेवा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, शिक्षा का काम है, भक्ति तो एक बात अलग हो गई। भक्ति तो माँ वहाँ विराजमान है, तो उनके एक भक्त आचार्य जी भी थे, भक्त हम लोग भी हैं, भक्तों की श्रेणियाँ होती हैं, उनमें भक्त थे, मगर भक्त होना एक अलग बात है। और सांसारिक जीवन में अपने भक्ति को किस रूप में व्याख्यायित करना है, किस रूप में उसको धरती पर जो मनुष्य रह रहा है उसके कल्याण के लिए ले जाना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम जब भी कोई कदम सिद्धांत से अलग हटकर व्यवहार में उतारते हैं तो अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, छोटी बड़ी, जिनको हम नहीं समझ सकते हैं। और ये संसार जिन तत्वों से बना है, उन तत्वों के जो अलग अलग आयाम हैं, उन आयामों से भी परिचित होता है आदमी। तब लगता है कि भाई कभी कभी कि क्या हमारा उद्देश्य यही है कि हमको अनेक प्रकार के लोगों से निपटना पड़ रहा है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सबों को देखते हुए, इन सबों को अपने भीतर में समाहित करते हुए, दूसरे को अवगुणों को अपने ऊपर लेते हुए, उनके कष्टों को स्वयं झेलते हुए आचार्य ब्रह्मानंद शास्त्री जी ने जिस तरह के उदारता का, बड़े व्यक्तित्व का परिचय दिया है, वह बिरले मिलता है, अक्सर तो नहीं ही मिलता है। इसलिए मैंने जितना अनुभव किया है, वह अनुभव यही है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जितना नज़दीक मैं गया, ये लगा कि मैं कल जिसको इतना बड़ा आदमी समझता था, उसे व्यक्तित्व तो कहीं और अधिक बड़ा आदमी है। इसलिए एक अंदर से जो आदर होता है, जो अंदर का आदर ही जब चरम पर पहुंचता है तो भक्ति हो जाता है। तो इस तरह के आदर और इस भक्ति भाव से मैं तो उनको हमेशा ही देखते रहा हूँ। कहीं उनसे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये तो अलग बात है, मगर उनके नज़दीक जाना ही अपने आप में लगता था कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। ये मेरा अनुभव रहा है। और यह अनुभव ही ये बताता है कि संसार में ऐसे व्यक्ति किसी खास उद्देश्य से किसी खास समय में आते हैं, अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, उनकी काया विनष्ट हो जाती है, उनकी आत्मा कहीं और भी श्री चरणों में स्थान मिला होगा।
तो वहाँ होगी। और ऐसे व्यक्तियों की जब भी ज़रूरत होगी, ईश्वर उनको एक अवतार के रूप में इस धराधाम में भेजते हैं। मैं उनकी परमात्मा को हृदय से नमस्कार करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके प्रति जो हमारी भावना अभी तक रही है और उनके शिष्यों की रही है, वो भाव अगर सामान्य जन में भी चला जाता है तो सामान्य जन का, समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। अब मैं सरजू राय 2005 में जमशेदपुर में विधायक बनकर आया था पश्चिम से, तब काफ़ी दिनों तक वहाँ रहा। अभी जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का सदस्य हूँ